पेंशनर्स के बीच एक कंफ्यूजन है कि ओआरओपी की बढ़ी हुई पेंशन और एरियर लेने के लिए क्या रिकॉर्ड ऑफिस को कोई फॉर्म देना पड़ेगा। तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, सारी चीजें प्रॉपर वे में बताऊंगा। इसलिए आप सबसे पहले एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए बिना किसी कंफ्यूजन के कि ओआरओपी 2 और एरियर को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस से कोई मतलब नहीं है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब यह है कि अगर आपका ओआरओपी 2 का जो बढ़ा हुआ पेंशन जिन लोगों को नहीं मिला है या जिन लोगों को मिल गया है, आप लोगों को रिकॉर्ड ऑफिस कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इवन जो आपको एरियर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 20 फरवरी से पहले तक ही आपको देखने को मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको रिकॉर्ड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, बेसिकली ये कंफ्यूजन अराइज कहां से हुआ, क्योंकि जब आपका जनवरी का जो आपको पेंशन मिला था तो बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन क्या था, वो रिवाइज्ड होकर के मिला था। तो जो ओआरओपी रिवाइज्ड होकर के पेंशन मिला तो आपको पहले के कंपैरिजन में वो बढ़ा हुआ मिला है। और हमारे अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका जो पेंशन है वो बढ़ा हुआ नहीं मिला है, जो एज इट इज उनको पहले से मिलता आ रहा है वही पेंशन अभी भी जनवरी में भी मिला था। तो इसलिए ये क्वेश्चन आया कि क्या रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा रिवीजन के लिए, पेंशन रिवीजन के लिए। तो आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि हमारे पेंशनर्स का पेंशन स्पर्श पेंशन पोर्टल से आ रहा है जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका स्पर्श में डेटा माइग्रेट ही नहीं हुआ है, तो उनका जो पेंशन है वो बैंक से आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली दो सिस्टम है जहां से आपको पेंशन मिल रहा है, एक तो स्पर्श पेंशन पोर्टल और दूसरा अपना बैंक। अब यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि जिनका डेटा माइग्रेट हुआ है, जाहिर सी बात है उनका पेंशन जो है वो स्पर्श पोर्टल से आएगा, और जिनका डेटा ही माइग्रेट नहीं हुआ है उनका पेंशन जो है वो हमेशा की तरह बैंक से ही आएगा। इन दोनों केसेस में आपको रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एटीएच इंडिया चैनल को पहले से फॉलो किया हुआ है, और इसलिए तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारी जो कोशिश है वो यही है कि आपके साथ सटीक और सही जानकारी आपके साथ शेयर करें। तो हमने पहले बताया हुआ था कि जिन लोगों का पेंशन बढ़ करके नहीं आया है उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनका पेंशन फरवरी के माह में बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जनवरी का जो बढ़ा हुआ उनको नहीं मिला है वो उसमें ऐड होकर के उनको मिलेगा। तो इसमें तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिला है वेरी गुड, अगर आपको नहीं मिला है तो भी आपको बढ़ करके आएगा इसी महीने से, यानी कि जो फरवरी महीने में आपको पेंशन मिलेगा। अब बात आती है एरियर का, यानी ओआरओपी का जो एरियर है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। हमने पहले भी आपको बताया कि आपका जो ओआरओपी 2 का एरियर है, जो बकाया भुगतान है, वो हमेशा आपको हमेशा की तरह इस बार भी आपको इंस्टॉलमेंट में ही मिलेगा, क्योंकि ये जो गलती है वो ओआरओपी 1 में हो चुका है और वहां पर आपको इंस्टॉलमेंट में ही दिया गया था। तो जाहिर सी बात है इस बार भी आपको इंस्टॉलमेंट में ही मिलेगा। आने वाले ओआरओपी 3 में भी कुछ ऐसा ही होगा। इसलिए तो हम लोगों ने आवाज उठाया था कि अब कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे ओआरओपी 1 में जो गलतियां हुई हैं वो 2 में ना हो और आने वाले 3 में ना हो। लेकिन फिलहाल के लिए जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि आपको जो इंस्टॉलमेंट एरियर है वो इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलेगा। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट है, जो पहला एरियर आपको दिया जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, वो आपको 20 फरवरी से पहले देखने को मिलेगा। इसके लिए खुद कैनरा बैंक ने भी अपना नोटिस जारी किया था, और साथ ही साथ पीसीडीए पर भी ये अपडेट आया हुआ था। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी जो अपडेट आया था, हमने बताया था कि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी ये कहा गया था कि 20 फरवरी से पहले पहले तक ही वो आपको सारी चीजें डिसबर्स कर देंगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि चाहे आपका ओआरओपी 2 का रिवाइज्ड पेंशन जो है वो आपको बढ़ करके मिला हो या ना मिला हो, वो तो बढ़ ही जाएगा फरवरी मंथ में। सेकंड, जो एरियर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपको 20 फरवरी से पहले देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर आपका स्पर्श में डेटा माइग्रेट हुआ है तो भी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। अगर आपका स्पर्श पेंशन में डेटा नहीं माइग्रेट हुआ है, आपको बैंक से मिल रहा है, तो भी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। दोनों ही केसेस में आपको मिलने जा रहा है ओआरओपी 2 का एरियर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अब सेम इसी तरीके से आपका बढ़ करके पेंशन आया हो या नहीं आया हो, अब चाहे आप स्पर्श में माइग्रेटेड हो या फिर आप स्पर्श में नहीं माइग्रेटेड है, दोनों केस में आपका जो फरवरी मंथ में जो आपका पेंशन आएगा
वो आपको बढ़ करके ही मिलेगा, और जिन लोगों को जनवरी में नहीं बढ़ा था वो भी ऐड करके उनको दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि लाइक अभी के टाइम पर देखिए, अगर पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बताया हुआ है, pcdapension.nic.in। अभी के टाइम पे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है बंद पड़ी हुई है पिछले एक सप्ताह से, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3-4 दिनों में ये ऑफिशियल वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो बहुत सारे पेंशनर्स ये कंफ्यूज होते हैं कि वो अपना माइग्रेशन स्टेटस कैसे देखेंगे। जैसे बहुत सारे पेंशनर्स को तो पता है कि उनका डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्श में, और वो स्पर्श पोर्टल में लॉगिन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये spurs.defensepension.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ओपन है। तो जिनका डेटा माइग्रेट हो गया वो तो यहाँ से लॉगिन कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका डेटा माइग्रेट हो गया लेकिन वो अभी भी स्पर्श में लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए मैंने हमेशा हर एक ट्यूटोरियल एटीएच इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है कि किस तरीके से अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जिनको अपना स्टेटस चेक करना हो कि मेरा माइग्रेशन स्टेटस कैसे पता करें, तो इसके लिए आपको पीसीडीए तो अभी फिलहाल बंद है, तो आप स्पर्श पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप spurs.defensepension.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, टू नो आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा आइडेंटिफिकेशन स्टेटस का। तो अब आपको पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन स्टेटस यहीं से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिफायर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर डाल करके आप इस डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपका जो माइग्रेशन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई पीपीओ नंबर याद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पर्सनल नंबर लिया और यहाँ पर हम अपना पर्सनल नंबर डालेंगे। अभी देखिए हम जैसे ही यहाँ पर अपना मेन आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, यानी कि जो आपका आईसी या रेजिमेंटल नंबर होता है, उसके बाद देखिए आपको सारा डिटेल आ जाएगा। ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्श पीपीओ, रेजिमेंटल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल, इवन बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट देखिए यहाँ पर 2023 का दिखा रहा है। यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर 223 का शो हो रहा है, इट मींस की सारी चीजें आपकी प्रॉपर वे में है। यहाँ पर इवन माइग्रेशन डेट भी आपको शो करता है। तो ये देखिए, ये एक आइडेंटिफिकेशन स्टेटस चेक करने का तरीका है, जिसको आप फॉलो कर करके अगर पीसीडी का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चल रहा है तो अपना आइडेंटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना माइग्रेशन स्टेटस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्श में और स्पर्श का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो भी आप लॉगिन करके सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। अपना आधार, मोबाइल, ईमेल, पैन कार्ड सब कुछ अपडेट करके रख सकते हैं। सारी चीजों के बारे में हमने एटीएच इंडिया चैनल पे आपको बताया हुआ है, इसलिए आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली बताई है, स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। फिलहाल ओआरओपी 2 का रिवाइज्ड पेंशन पाने के लिए या फिर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पाना है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी करेगा स्पर्श पेंशन पोर्टल करेगा या फिर आपका बैंक करेगा जहां से आपको पेंशन मिल रहा है। आपको आराम से बैठना है। जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है वो यही करना है कि आपको अपना आइडेंटिफिकेशन स्टेटस जरूर चेक करना है कि लाइफ सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट किया था वो आपका प्रॉपर वे में सबमिटेड है। जिन लोगों का डेटा स्पर्श से माइग्रेटेड है तो उनका स्पर्श में वो शो होना चाहिए, और जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेटेड नहीं है तो बैंक में उनका वो लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सबमिटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट रुकेगा तो आपका पेंशन भी रुक जाएगा 20 फरवरी के बाद, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 20 फरवरी का आया हुआ है। तो इन चीजों का आपको बस ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना कोई अच्छा सा सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।